इंडिया पर यूपी के लखीमपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर दो ग्रामीण सुबह जो है तहसील परिसर में बनी टंकी पर चढ़ गए थे और शाम हो चुकी है, अभी तक वो नहीं उतरे हैं। प्रशासन हलकान है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्नोत्री जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश जी, बहुत ही गंभीर मामला है और देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इधर कुछ दिनों से लखीमपुर खीरी में काफी समस्याएं आ रही हैं और जनता कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन और शासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और जो बात आप अरुणेश जी कर रहे हैं जिस मामले की, वो पलिया तहसील के जो भीरा थाना क्षेत्र इसके शाहपुर गांव का है। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि यह भी मामला जो सामने आया है, कुछ दिन पहले कुछ ग्रामीण एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह से मिले थे और उनका ये आरोप था कि जो लेखपाल हैं और तहसील के लोग हैं और प्रधान, ये सब आपस मिलकर बंदरबांट किए हुए हैं और साथ ही उन्होंने कुछ रुपए इन लोगों से वसूले हैं और वसूल के बाद गमन करके इन लोगों ने ग्रामीणों को बरगलाया है। इन सब बातों को लेकर प्रशासन ने उस वक्त, तो जो 15 दिन पहले की बात है, कहा था कि हम लोग इसको जल्दी ही देखकर और किसी ना किसी तरीके से इसका रास्ता और हल निकालेंगे। लेकिन फिलहाल अरुणेश जी, आज ऐसा हुआ है कि दो जो ग्रामीण थे ये काफी परेशान थे, तो ये दोनों आज पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं और अभी इनका नाम प्रशासन बताने में मजबूर है। अलग अलग टाइप की बातें आ रही हैं कि कोई नन्हे, कोई अलग अलग नाम बता रहे हैं, इनके नाम की अभी सही पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये दोनों ग्रामीण ऊपर से प्रशासन से बात लगातार कर रहे हैं और अभी काफी देर रात हो गई, लेकिन ये लोग अभी ऊपर टंकी से नहीं नीचे उतरे हैं। प्रशासन की अगर हम बात करें तो वहां पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह हैं, साथ ही तहसीलदार वहां पे मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस बल है। उसके अलावा बात की जाए सीओ यादवेंद्र यादव भी वहीं पर है, कोतवाल मनोज तिवारी हैं और तहसीलदार आरती यादव, जो पहले जिन पे आरोप लग रहे थे वो भी वहीं पे मौजूद हैं। और अगर इसकी पूरी पृष्ठभूमि में हम अरुणेश जी जाएं तो पृष्ठभूमि ये है कि वहां पे बताया जा रहा है कि जो शाहपुर गांव है, इसमें जो लेखपाल हैं और प्रधान हैं, इन सब लोगों ने मिलकर, और खास तौर से लेखपाल के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि उस व्यक्ति ने इनों से पैसे लेके बताया गया था कि ये पट्टे दे देंगे इन लोगों को और पट्टे देने के साथ ही इनको जमीन मुहैया कराएंगे। और इस चीज को लेके काफी पैसा ग्रामीणों ने खर्च किया, लेखपाल को भी दिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी इन लोगों को अपनी जमीन नहीं मिली है और ये सब परेशान हैं। साथ ही एक प्रकरण इसमें जो टंकी पे युवक है उसका ये कहना है कि उससे ये कहा गया कि एक मृतक व्यक्ति था, उसकी जमीन को भी किसी तरीके से लेखपाल ने नाम कराया। नाम कराने के बाद बैंक में उसने कागज दिया और बैंक के लोग भी शायद मिले थे, जांच नहीं की, और उन्होंने उस पर लोन भी काफी लाखों रुपए लोन कर दिया। और लोन के बाद उसकी रिकवरी आई और रिकवरी के बाद इनका यह कहना है कि वो जमीन भी कहा गया था कि जो मृतक की जमीन मिली है उसको इन व्यक्तियों के नाम कर दिया जाएगा, लेकिन वो जमीन भी नाम नहीं हुई। इसी सब चीजों को लेकर ये काफी परेशान है और पता ये लगा है बाद में कि जो पैसे दिए गए हैं, 8 लाख रुपए लोन बैंक से जो हुआ था, इसकी रिकवरी की जा रही थी और इस लोन को 8 लाख रुपए का जो लोन हुआ था उसको भी लेखपाल, ग्राम प्रधान, प्रधानपति सहित बंदरबांट हुआ है और पट्टे नहीं दिए गए हैं प्रार्थियों को। इसके लिए काफी विरोध किया गया था, ग्रामीण गए थे, लेकिन ये दो जो टंकी पे लोग चढ़े हुए हैं ये काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत ही मेहनत से इन लोगों ने पैसा कमाया था और उस पैसे को प्रशासनिक जो लेखपाल है इन लोगों ने लेके हड़प लिया है और इन सबको बेवकूफ बनाया, धोखाधड़ी की इनके साथ। पट्टे नहीं दिए गए, जमीन नहीं उन्हें दी गई, इस सब चीज को लेके काफी ये लोग असहाय हैं। उनकी मांग अभी प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है कि जांच की जाएगी और जांच के उपरांत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है उमेश जी कि जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, जिनको बहुत ईमानदारी और अपने सख्त रवैये के कारण बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। वो यहाँ की जिला अधिकारी, उनके नीचे इस तरीके की वारदात बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक वायरल वीडियो हुआ था जिसपे पुलिस चौकी इंचार्ज के ऊपर 80,000 रुपए का आरोप लगा था। उसके साथ साथ एक जुआ दीपावली पकड़ा गया था, उस जुए के अंदर पता लगा था कि 10 लाख रुपए वहां फट से पुलिस ने बरामद किए थे, लेकिन दिखाया बहुत कम पैसे गए थे। उसकी भी जांच चल रही और अब साथ में ये एक जांच बड़ी आ गई। लेकिन अभी जब बातें हो रही थी तो जो आपको ताजा हालात हम बताएं तो जो एसडीएम कार्तिकेय सिंह है, इनसे बात हुई इंडिया की, इनका ये कहना कि अभी जो ऊपर से बात हो रही, जो युवक दोनों चढ़े हैं,
इनकी मांगों के लिए कहा गया है कि जांच के उपरांत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं और जब मानने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने एक एक्शन लिया प्रशासन ने। जो हल्का लेखपाल है उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, जो अभी ताज़ा समाचार है उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी हालात बहुत ही अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है। पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी सूरत में अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए फायर के सभी लोग वहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि इन कुछ चीज़ों पे अभी ये दोनों मानने वाले नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई प्रशासन को ठोस आश्वासन देता है तो निश्चित तौर पर देर रात तक उतर सकते हैं ये लोग ऊपर से नीचे। अभी जो एक कार्रवाई प्रशासन ने इनके लिए की है वो सबसे बड़ी कार्रवाई है कि लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। जी अरुणेश जी। बिल्कुल, ये काफी गंभीर मामला निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भीरा थाना इलाके के शाहपुर गांव में हल्का लेखपाल, कानून गो, ग्राम प्रधान व प्रधानपति इनके द्वारा मिली भगत करके जो है ग्रामीणों को जो है बरगलाया जाता है और उन्हें उनके द्वारा दावा किया जाता है कि उन्हें पट्टे पे जमीन दी जाएगी, जैसी की जानकारी निकल कर आ रही है। और इसमें दो युवकों का आरोप है कि जो है इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई, जो पैसे निकाले गए वो भी इनके द्वारा मिल बांट लिए गए और इन लोगों को जो है पट्टे पर जमीन भी नहीं मिली, जिस पर कार्रवाई की मांग के लिए ये लोग तहसील गए थे और वहां मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो दो आक्रोशित युवक तहसील परिसर में ही बनी टंकी पर चढ़ गए और सुबह से जो है शाम हो गई है और अभी तक वो उतरे नहीं है। प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। मौके पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह वहां पर हैं, अन्य जो है पीओ अद्वैत यादव वहां पर हैं, इसके अलावा तमाम जो है प्रशासनिक अमले के जिम्मेदार वहां पर हैं। लेकिन अभी भी जो है दोनों युवक वहां से उतरना नहीं उतरे हैं। प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और मामले में जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि आरोपी लेखपाल को जो है सस्पेंड निलंबित भी किया गया है और अन्य कार्रवाइयों का भी आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी वो लोग नहीं उतरे हैं। पांड्या इस मामले में अपनी नजर लगातार बनाए हुए है और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अरुणेश जी, धन्यवाद।